भाजपा पार्षद बैठे धरने पर माउंट आबू। सिरोही जिले के माउंट आबू नगर पालिका में जनप्रतिनिधि बैठे धरने पर। भाजपा पार्षद सौरभ गांगड़िया, पार्षद मंगल सिंह सहित रोहित अग्रवाल आज नगर पालिका कार्यालय में आयुक्त रामकिशोर के ऑफिस के बाहर जमीन पर धरने पर बैठे। पार्षद सौरभ गांगड़िया ने बताया कि हमारे वार्डों के विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता नगर पालिका के चक्कर काटती है, परंतु अधिकारी कर्मचारी नगर पालिका में मिलते ही नहीं है। आमजन की मूलभूत सुविधाएं लाइट, पानी, सफाई, शौचालय है, परंतु यह कार्य लंबित हो रहे हैं। वार्डों के विकास कार्य न होने को लेकर नगर पालिका कार्यालय में पार्षद सौरभ गांगड़िया, पार्षद मंगल सिंह धरने पर बैठे। के सामने दो पार्षद धरने पर बैठे हैं, क्या कारण रहा? जैसे हमें ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमें ये तो सूचित नहीं है, फिर भी मैं राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय की जो प्रवासी दौरा है चंबा द्वीप, उसकी विजिट पे था। नाके से ये आया, जैसे मेरे को सूचना मिली तो मैं ऑफिस में आया हूँ। ऑफिस में भी है तो इनकी मांग क्या है, मैं भी इनसे बात कर लेता हूँ। क्योंकि जो भी मांग है वो है राज्य सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी। जो भी इनसे समस्याएं हैं उनका जल्द ही निस्तारित कर कार्य किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि साहब हमारे नगर पालिका में न तो किसी प्रकार के राशन कार्ड के काम हो रहे हैं, न वार्ड के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, और हम आते हैं, हमारे पार्षदों की हालत है, तो आम जनता की क्या स्थिति रहेगी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, इस मैटर में ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें राशन कार्ड भी टाइम टू टाइम जारी हो रहे हैं, और अभी भी जो अपने जन्म मृत्यु वाला मुद्दा था उसमें भी मैंने मेरे वहाँ से एरर बता रहे थे अपने ऑनलाइन में, उस एरर का भी सुधार करके, और मैंने अब एक भी आज के टाइम में एक भी ना तो जन्म मृत्यु पेंडिंग है ना राशन कार्ड पेंडिंग है, सबका जितना भी हो रहा है। हाँ, फिलहाल इनका कहना ये भी है, लेकिन अभी जो स्टाफ की शॉर्टेज है उसलिए हमने राज्य सरकार को लेटर भी प्रेषित कर दिया गया। श्रीमान उप निदेशक महोदय को भी मैंने स्टाफ की कमी के बारे में अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने आशा है कि वो जल्द ही हमें अपना स्टाफ देंगे। और अभी जो कोरोना का टाइम था, कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों द्वारा बहुत अच्छी सराहनीय कार्य किया गया था, और सबसे कोरोना काल के दौरान इंदिरा रसोई से भोजन किट वितरण करना और सम्मान सबका दाह संस्कार करना हमारे कर्मचारियों बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया था। ऐसा है जितना भी है, लेकिन जो कार्मिकों की कमी है उसको जल्द ही पूरा करके हम इसका सही काम करेंगे। नहीं, विशेष सर ये जैसे कि अभी जानकारी मिली कि नगर पालिका में जो होटल लाइसेंस जो है, रिन्यू लाइसेंस जो फाइल पत्रावली तैयार है, और उसको रोकना या वार्ड के डेवलपमेंट के होटलों के किसी भी प्रकार की लाइसेंस को रोका नहीं गया है। उसमें एक फायर NOC F4 सिरोही के बारे में था, उनकी NOC के लिए भी हमने बुलाया गया, वो उनका चेकिंग कर रहे हैं। और हमारे JNN द्वारा भी सफाई निरीक्षक और रेवेन्यू के द्वारा भी फाइलें तैयार हो गई है, जबकि मैंने 90 फाइलें तैयार कर दी, मेरे साइन हो चुके हैं। जिनका UD टैक्स बकाया है उनका नवीनीकरण करके UD टैक्स प्लस दोनों लेके फिर उनका नवीनीकरण किया जाएगा। लगभग 80-90 फाइलें तैयार है, और मैं कहता हूँ अगले नेक्स्ट वीक में संपूर्ण फाइलें पूरी कर दी जाएंगी। धन्यवाद। नगर पालिका आयुक्त रामकिशोर ने धरने पर बैठे जनप्रतिनिधियों की मांगों को सुना व आश्वासन दिया कि जल्द ही आम जनता की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। जनप्रतिनिधि व आयुक्त के बीच मांगों को लेकर बातचीत करते समय नगर पालिका अध्यक्ष जीतू राणा, नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य, पार्षद मांगीलाल काबरा, पार्षद देवीलाल बामणिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंगर, भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष नरपत दानचारण, अजीत सिंह, रोहित अग्रवाल आदि मौजूद रहे। लगा सकते सर, हम लोग लाइट नहीं लगा सकते, वायर नहीं है, लाइट नहीं है। आपने वार्ड के अंदर काम शुरू करा दिया, वो ठेकेदार काम शुरू कर देता है, काम बंद कर देता है, कोई फॉलोअप नहीं है। ठेकेदार ने कहाँ तक काम किया, क्यों काम अटक रहा है सर? कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हम मिनट्स कर हम पार्षद लोग मीटिंग करते हैं, बोर्ड की मीटिंग के मिनट्स के ठिकाने नहीं। धरने पे हमारी मूल मांग है, हमारे वार्ड के विकास कार्य त्वरित होने चाहिए, लंबित नहीं होने चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए। लाइट है, बिजली है, पानी है, सफाई है, शौचालय है ना, और वार्ड के विकास कार्य। हमारा इंटरेस्ट उसमें, हमारा इंटरेस्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं है। हमारे 25 वार्ड, कम से कम मेरा वार्ड जैसे और हमारे मित्रों का वार्ड, सारे 25 वार्ड में विकास कार्य बराबर होने चाहिए, लंबित नहीं होने चाहिए, सबका दायित्व होना चाहिए, और लाइबिलिटीज फिक्स करनी चाहिए। अगर ठेकेदार भी गलत काम कर रहा है तो उसको नोटिस देकर लटकाना चाहिए उसको। साथ ही पार्षद सौरभ गांगड़िया ने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान में हुए करोड़ों व्यय को लेकर बजट की बैठक में ऑब्जेक्शन कर व्यय कहां हुआ उसका स्पष्टीकरण की जानकारी मांगी गई थी, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर जल्द से जल्द उस पर कार्यवाही आरंभ नहीं हुई
तो नगर पालिका के सामने हम अनशन पर बैठेंगे। लगा हुआ है नकील एक के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था बजट के अंदर कि इतने करोड़ों रुपए का व्यय कहाँ हुआ, उस चीज़ का स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसको बाइफरकेट करके वो पैसे का हिसाब हमारे समक्ष रखना चाहिए, हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए। बोर्ड में चेयरमैन साहब ने, कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी उस चीज़ का ऑडिट करेगी और ऑडिट करवाएगी। उस चीज़ को आज 6 महीने 5 महीने होने को है, कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है। अगर इन्होंने बहुत जल्दी उस चीज़ का ऑडिट नहीं कराया, उन पैसों का हिसाब का अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो अगली बोर्ड मीटिंग से पहले काला पट्टा बांध के एक तो हम बोर्ड मीटिंग के अंदर अपना प्रदर्शन करेंगे, उसके पहले मैं यहाँ पे इनके सामने अनशन करूँगा।